नमस्ते दोस्तों, हम आज भर के लिए फैक्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ जीरोज पे चले जाएंगे। अभी एक सवाल लिखते हैं हम, उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। सवाल क्या है? 1080 के 1080 के 80 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। के गुणनखंडों की संख्या बताना है जिसमें वह गुणनखंड शामिल नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो। जिसमें वह गुणनखंड शामिल नहीं है जो पूर्ण वर्ग है। हम छोटा छोटा लिखते हैं, बोर्ड पे हमारा जगह वगह नहीं रहता है। जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। यही सवाल है। देखो, इस सवाल में क्या बताना है, 1080 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है, ठीक है। टोटल गुणनखंडों की संख्या जिसमें वह गुणनखंड शामिल नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग। तो ऐसे सवाल में ना क्या करेंगे, हम टोटल गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर पूर्ण वर्ग की संख्या निकाल लेंगे और उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखो अभी हम बनाते हैं। 1080 है तो हम इसको लिख सकते हैं 108 गुना 10। अच्छा से लिख सकते हैं। तो देखो 108 12 नवा 108 होता है कि नहीं होता है? 12 गुना 9 9 लिख सकते हैं इसको। 10 को हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 3 चौका 12। क्या लिख सकते हैं? 3 चौका 12। तो 3 गुना 4 के जगह पे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? 12 को हम लिख सकते हैं 3 चौके 12। तो 3 लिखे और 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिख दिए, गुना 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिख दिए, ये सेम के सेम लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में लिखेंगे। 2 के गो है? 2 3 गो है, 2 3 गो। 3 के गो है? ये भी 3 गो है। 5 के गो है? ये गो है, ठीक है। तो हमने ऐसे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अब कह रहा है इसके गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। और कुल गुणनखंडों की संख्या आपको पता है कैसे निकलता है? बस ऊपर वाला में एक एक बढ़ा के गुना कर दीजिए। 3 1 4 गुना 3 1 4 गुना 1 1 2, 4 चौके 16 दूनी 32। कितना हो गया? 32। अब देखो भाई, ये जो है, अब ये तो हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या हो गया, लेकिन कह रहा है वह गुणनखंड शामिल नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो। तो हम पूर्ण वर्ग कितना है पता कर लेते हैं, उसके बाद इसमें से घटा देंगे। तो पूर्ण वर्ग निकालने का तरीका क्या है आपको बताया गया होगा। क्या बताया गया है? पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? पावर में 2। पावर में 2 हम बताए हैं। इसका पावरवा उठा के 2 से भाग लगाइए, +1 कर दीजिए। आपको बताया गया है 3/2 + 1, 3/2 + 1, 1/2 + 1। जो इसका पावर है उसमें 2 से भाग लगा के +1 कर देंगे, ठीक है। भागफल लिखते हैं, भागफल 2 एकम 2 + 1, 2 एकम 2 + 1। भागा लगेगा नहीं, 2 में 1 से भागा लगाएंगे तो 0 बार में जाएगा, +1। 1 1 2, 2 दूनी 4, 4 1, 4 गुना 1 बराबर 4। अब ये तो पूर्ण वर्ग कितना बन गया? 4 गो। अब कह रहा है कि वह संख्या जो जो पूर्ण वर्ग ना हो। तो 32 में से आप 4 घटा दो, 32 में से आप 4 घटा दो, कितना हो गया? 28। आंसर हो गया 28। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आंसर हो गया इसका? इसका आंसर हो गया 28, 28। ये तो हमारा पूर्ण वर्ग वाला मामला था। अब हम समझेंगे पूर्ण घन वाला। क्या समझेंगे? पूर्ण घन।
पूर्ण घन का मतलब होता है पावर में 3। पावर में कितना? 3। इस पे एक सवाल, पूर्ण घन में हम 2 से भाग दे के +1 करते थे, इसमें हम 3 से भाग दे के +1 करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे एक सवाल लिखते हैं हम। देखो सवाल कहाँ था, 2 के पावर 7 गुना 5 के पावर 6 गुना 7 के पावर 10 क्या है? 7 के पावर 10। ठीक है, अब देखो इसमें पूर्ण घन बताना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देख लो अभाज्य संख्या में है कि नहीं, 2 5 7 अभाज्य संख्या है ही, तो स्टार्ट कर दो। 7/3 + 1, 6/3 + 1, 10/3 + 1। ठीक है, अब करो 3 दूनी 6, 2 + 1, 3 दूनी 6 + 1, 3 तिया 9 + 1। ठीक है, 3 3 तिया 9, 9 चौके 36। आंसर हो गया 36 पूर्ण घन होंगे इसके गुणनखंड में। कितने होंगे? 36। एक सवाल देखो लोग, सवाल क्वेश्चन, यदि n बराबर 9 के पावर 9, यदि n बराबर 9 के पावर 9 है तो n कितने धनात्मक पूर्णांकों का कितने पूर्ण घनों से विभाज्य है? पूर्ण घनों से विभाज्य है। ठीक है, यही बताना है, मतलब पूर्ण घन वाला मैटर आ गया है यहाँ पे। आसान है, कुछ नहीं करना है। 9 के पावर 9 है, आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले तोड़ना पड़ता है। वीडियो तो सही आ रहा है। धनात्मक पूर्ण घनों में तो देखो 9 के पावर 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं n बराबर, इस 9 के जगह पे 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमको अभाज्य में बदलना है, पावर 9 बराबर 3 के पावर दूना 18। इतना समझ में आ गया? आपको पता है पूर्ण घन के लिए कितना से भाग देंगे? 3 से, तो 18/3 + 1, तो 3 छक्का 18, 6 + 1 बराबर 7। मतलब 7 धनात्मक पूर्ण घनों से विभाज्य है। कितना है? 7। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत बड़ा है, बड़ा क्या है, छोटा ही है। देखो अगला सवाल कह रहा है 9 के पावर 7, 12 के पावर 10, 7 के पावर 9, 20 के पावर 7, 25 के पावर 9 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या ज्ञात कीजिए
जो पूर्ण वर्ग और जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है, और पूर्ण घन दोनों है। आसान तो है, दे दिया है गुणनखंड। इसको कह रहा है कुल संख्या ज्ञात करना है, कुल गुणनखंड की संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, मतलब कि दोनों है। तो देखो पूर्ण वर्ग के लिए 2 से होता है, पूर्ण घन के लिए 3 से होता है, दोनों है तो 6 से होगा। कितना से होगा? 6 से। सबसे पहले जो ऊपर वाला गुणनखंड दिया है इसको हम देख लेते हैं कि क्या यह अभाज्य संख्या में है। तो अब देखोगे कि नहीं है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, केवल 7 ही है, बाकी सब तो नहीं है। तो जो 9 है उसको तुम लिख सकते हो 3 का स्क्वायर के पावर 7। 12 को लिख सकते हैं हम 3 चौके 12, लिख सकते हैं 3 गुना 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 12 को हम ऐसे लिख दिए, अब पावर में कितना है? 10। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 12 3 गुना 4, 4 का मतलब 2 के स्क्वायर के होल पावर 10। 7 के पावर 9 तो अपने आप में है, ये है। 20 को हम लिख सकते हैं 5 चौका 20, तो 5 लिख दिए। 4 के जगह यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर में कितना है? 7 गुना 25 का हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, पावर में कितना है? 9। अब देखो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा? 10 गुना 2 के पावर 2 दहा 20, 2 के पावर 20 गुना 7 के पावर 9 गुना 5 के पावर 7 गुना 2 के पावर 14 गुना 5 के पावर 18 लिख दिए। अब जो एक जैसा है उसको जोड़िए। देखिए 2 के गो है 20 गो और 14 गो कितना होता है? 34 गो। 2 है हमारे सामने 34 गो गुना 3 के गो है 14 10 24, 14 10 24, 3 के गो है 24 गो, 3 हमारे सामने 24 गो है। 5 कितना है? 7 गो 18 गो, 18 7 कितना होता है? 25। 5 के गो है जी 25 गो है। 7 के गो है 7, 7 बस 9 गो है, 7 9 गो है। जब 9 गो हो गया तब अब देखो सब अभाज्य गुणनखंड में बदल गया, और जब बदल गया तो कुल गुणनखंडों की हमको संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। ठीक है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है, तो इसमें 6 से भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे? 6 से। 34/6 प्लस 1, 24/6 प्लस 1, 25/6 प्लस 1, 9/6 प्लस 1। 6 पाँचे 30, 5 प्लस 1, 6 चौके 24, 4 प्लस 1, 6 चौके 24, 4 प्लस 1, 6 एकम 6, 1 प्लस 1, 5 1 6 गुना 5 गुना 5 गुना 2, 6 पाँचे 30, 30 दहा 300, 30 दहा 300। मतलब 300 ऐसे गुणनखंड है, 300 ऐसे गुणनखंड की संख्या है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइट तो जल ही रहा है। इसका आंसर 300 आ रहा था, 300 आया भी है। एक और सवाल देख लो, एक और सवाल। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। 4 के पावर 31, 4 के पावर 31 प्लस 4 के पावर 32 प्लस 4 के पावर 33 प्लस 4 के पावर 34 कह रहा है इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है,
यही हमको बताना है, आसान है। कुल गुणनखंड निकालना है। ध्यान से देखो, ये जितना भी है ना, जितना भी, ये प्लस में है। किस में है? प्लस में। तो इसमें कुल गुणनखंडों की हमको संख्या बताना है। तो तुमको कुछ लग रहा है कि क्या करना चाहिए? ऐसा सवाल 31, 32, 33, 34 सब 4 के पावर में है, प्लस में है, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि कॉमन जरूर लेना पड़ेगा। तो चलो कॉमन लेते हैं। ये चारों में सबसे छोटा कौन है? 4 के पावर 31। इसको कॉमन लो, 4 के पावर 31। यहाँ से तो पूरा ही उठाइए लिए, तो यहाँ पे बचा कितना? 0 नहीं, 1। कितना बचा? 1 प्लस 31 को उठा लिए तो 1 गो बचेगा, 4 के पावर 1 प्लस यहाँ पे 31 को उठा लिए तो 2 गो बचेगा, यहाँ पे 3 गो बचेगा। बंद कर दो। 4 के पावर 31 है, तो अभाज्य बनाने के लिए 2 के पावर 2 होल पावर 31 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर वाला लिखो, इधर वाला 1 प्लस 4 के पावर 1 मतलब 4 प्लस 4 के पावर 2 मतलब 16। 4 के क्यूब होता है कितना? 64। कितना होता है? 64। 64 है अच्छे। 70, 70 और 10 80, 4 84 है, 1 85। ये कितना हो गया? ये हो गया 85। 2 के पावर 62 हो जाएगा। 2 के पावर 62। 2 के पावर कितना हो गया? 62। अब इसमें ध्यान से देखो, 2 के मतलब 2 के पावर 62 गुना 85 हो गया। हमको क्या निकालना है? कुल गुणनखंडों की संख्या। 85 को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 17 5 85। 2 के पावर 62 गुना 5 गुना 17। कुल गुणनखंडों की संख्या तुमको पता है कैसे निकालना है? 1 बढ़ा दो, 63 गुना 1 बढ़ा दो, 2 गुना 2 करो। 4 2 दूनी कितना है? 4, 4 तिया 12, हासिल लेख 4 छक्का 24, 1 25। आंसर आंसर ऐसे तो निकालना है। मतलब ऐसा सवाल हम एक और 2 देंगे, आपको बनाना है। ऑप्शन में था 0, 1, 3, नन ऑफ दीज। इसका आप आंसर क्या करोगे? इसका आंसर करोगे नन ऑफ दीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नन ऑफ दीज। चलो इसको मिटाते हैं, अब बाकी हम चलते हैं अगले सवालों पे। हाँ तो ये देख, बस आज बड़ी फैक्टर होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वीडियो तो हम अपलोड कर देते हैं, लेकिन अभी तक देखा कोई नहीं है। अच्छा, जब देखो या मत देखो, हम तो अपने रिवीजन के लिए यहाँ पे पढ़ा देते हैं, है कि नहीं है? चलो जैसा सवाल दिए थे अभी ना, सेम टू सेम हम वैसा ही सवाल आपको देंगे बनाने के लिए। देखते हैं अब बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन है 3 के पावर 71, 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72 प्लस 3 के पावर 73 प्लस 3 के पावर 74। टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। ठीक है, सब निकालना है। कैसे निकालोगे आप लोग? आसान है यार, तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन निकाल देते हैं हम। 3 के पावर 71 छोटा वाला कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा।
खुद से सोचो, यहाँ से जब तुम हटा लिए इसको तो गुना एक करोगे तो इतना ही ना हो जाएगा, तो एक ही ना बचेगा, प्लस 3 के पावर 1 बचेगा, 3 के पावर 2 बचेगा, 3 के पावर 3 बचेगा, 3 के पावर 71 गुना 1 प्लस 3 के 9 प्लस 3 के 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36। ठीक है, ये हो गया 36, 36 से 4 कितना होता है 40, 3 के पावर 71 गुना 40, 40 को हम कैसे लिखेंगे, 4 दहा 40 लिखेंगे ना, 4 दहा 40, 4 दहा 40, तो 2 के पावर लिख दो 2, 4 दहा मतलब 2 के पावर 1, 5 के पावर 1। समझ में आया कैसे किए हम, 4 दहा 40 लिखना था तो 4 के लिए 2 का स्क्वायर लिख दिए, गुना 10 के लिए 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। 2 के पावर कितना हो गया 3, 3 के पावर 71, 5 के पावर 1। अब बताना है टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कुछ करना थोड़ी है, बढ़ा के गुना कर दो। चलो गुना करते हैं, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, हासिल लेख 8 साते 56, 1 57, ये हो गया टोटल फैक्टर। इवेन फैक्टर, इवेन फैक्टर में क्या करते हैं, 2 में ऐड नहीं करते हैं, तो 2 के लिखो 3 लिख दो, बाकी बढ़ा दो 72 गुना 2, 3 दूनी करो 6, 6 दूनी 12, हासिल लेख 6 साते 42, 1 43। अब लिखो ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर में 2 को छोड़ देते हैं, 2 से दुश्मनी होता है, तो लिखो 72 गुना 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। आंसर इतना ही होगा। हम देख लेते हैं मोबाइल में, हम आंसर कितना कितना होगा जी। टोटल फैक्टर आ रहा था 576, इवेन फैक्टर आ रहा था 432, ऑड फैक्टर आ रहा था 144। ठीक है, चलो अगला एक सवाल देखते हैं, इसके जैसा ही सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 के पावर 13, 2 के पावर 13 प्लस 2 के पावर 14, 2 के पावर 14 प्लस 2 के पावर 15 प्लस 2 के पावर 16 प्लस 2 के पावर 17, 2 के पावर 17 किसका एक गुणक है, किसका एक गुणक है, गुणक, गुणक का मतलब मल्टीपल, गुणक है। तो पहले इसको तोड़ो तो छोटा रूप में, बाद में ना पता चलेगा कि ऐसे ही पता चल जाएगा। आसान है, हमने बताया है कि सबसे पहले कॉमन लो, ले लो छोटा का, 2 के पावर 13 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 1 पावर बचेगा, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 2 के पावर 13, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 2 के पावर 13 गुना, इसको ऐड करो, 8 16 24, 24 4 28, 28 2 30, 1 31, 31। ठीक है, ऑप्शन में लिखा हुआ है 31, तो इसका आंसर हो जाएगा 31। कह रहा था किस, इतना किसका एक गुणक है, तो 31 का गुणक है, नॉर्मल। अब ये सब हम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे, कौन कौन सा संख्या निकाले अभी तक, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, जो पावर वाला है उसको ऐड कर देते हैं, याद है। अब हम निकालेंगे गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग,
विषम गुणनखंडों का योग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो अब हम उसको निकालते हैं। गुणनखंडों का योग मतलब सम फैक्टर, सम फैक्टर। गुणनखंडों का, देखो धीरे धीरे लिखेंगे तो राइटिंग बैठा के लिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे लिखेंगे तो पता चलेगा कि वीडियो लंबा चल गया। गुणनखंडों का योग, ठीक है। सवाल देते हैं हम, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1, ठीक है, यही सवाल है। इसके गुणनखंडों का योग निकालना है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? हाँ, इसके गुणनखंडों का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो, कुछ करना नहीं होता है, क्या कह रहा है, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है ना। तो बस इसको 0 से शुरू करना, फिर उसके बाद जोड़ के गुना कर देना है। कहने का मतलब यहाँ पे कितना लिखा है, 2 के पावर 3, तो तुम शुरू करो 0 से, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, बंद कर दो। सेम 3 का करो, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, बंद कर दो। 5 का करो, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब लिखो 2 के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर में 0 होता है तो 1 होता है, प्लस 2 के पावर 1 2, 2 के 2 4, 2 के 3 8, 3 के पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5, 1 2 3 3 4 7 8 15 गुना 9 3 12 1 13 गुना 5 1 6, 5 1 6, 15 गुना 13 गुना 6 करोगे तो 1170 मिल जाएगा। आंसर हो गया। यही इसके गुणनखंडों का क्या है, योग है। क्या है? योग। चलो एक और सवाल देते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही गुणनखंडों का योग निकालना है। 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 2, ठीक है। अब इसमें देखो अभाज्य में, अभाज्य गुणनखंड में है, तो इसका गुणनखंडों का योग निकालने के लिए तुम कुछ मत करना। 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, बंद कर दो। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 1 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 4 हो गया, 1 हो गया प्लस 5 हो गया 25 हो गया, 1 हो गया 7 हो गया 49 हो गया, 4 2 6 1 7 गुना 25 5 30 1 31 गुना 49 1 50 7 57, गुना करोगे इसको 7 गुना 31 गुना 57 आ रहा है 12,369, 12,369। मतलब कि इसके गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 12,369। देख रहे हो कितना हो गया। चलो एक सवाल आ गया है हमारे सामने, सवाल क्या है, 360 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 360 के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग यही निकालना है। आसान है 360 के गुणनखंडों का योग निकालना। कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले 360 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो, ठीक है।
इसको हम लिख सकते हैं 36 × 10, धूमधाम से। 36 को हम लिख सकते हैं 9 चौके 36, 4 × 9। 10 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 5 के पावर 1। 4 को 2 के पावर 2, 9 को 3 के पावर 2, 2 के पावर 1, 5 के पावर 1। 2 के गो हो जाएगा 2, 3 गो हो जाएगा, 3 कितना रहेगा 2 ही रहेगा, 5 कितना रहेगा 1 ही रहेगा, निकाल दिए। अब कह रहा है सभी गुणनखंडों का हमको क्या बताना है, योग बताना है। तो योग बताने के लिए हम वही करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे। चलो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। गुना कर देते हैं, हो जाएगा। 2 के पावर 0 मतलब 1, 2, 4, 8। 3 के पावर 0 मतलब 1, 3, 9, 1, 5। 8 4 12, 12 3 15, गुना 9 3 12 1 13, गुना 5 1 6। 15 6 का कितना होता है 90। ठीक है, तुम 9 से गुना करेंगे, जीरो लगा देते हैं। 9 तिया 27, हासिल 2, 9 एकम 9 और 9 2 11। आंसर 1170। 1170 इतना तो आ गया। चलो अब हम सीखते हैं सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, अब विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम सीखते हैं सम गुणनखंडों का योग। यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी में सम गुणनखंडों का योग। याद करो जब तुम सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे तो 2 के पावर में ऐड नहीं करते थे। याद करो 2 के पावर में ऐड नहीं करते थे। यहाँ पे तुम सम गुणनखंडों का योग निकालोगे ना तो 2 के पावर 0 को तुम नहीं लोगे, 2 के पावर 0 को नहीं लोगे। क्या करोगे, नहीं लोगे। कहने का मतलब क्या मतलब वो हमको समझ में नहीं आया, यही ना बच रहा था। चलो इसका हम सम गुणनखंड का योग निकालते हैं। इसका कैसे निकल, जो 2 के पावर 3 है ना, हिलाइए मत, तो इसको लिखो 2 के पावर, अरे अभी मत लिखो, यहाँ पे देखो इतना लिखा हुआ है, इसके सामने नीचवा लिखा है नहीं लिखा है, हम विस्तार लिखे हैं। तो ध्यान से देखो, इतना का पूछ रहा है सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों के योग में क्या करते हैं, 2 के पावर 0 को नहीं लेना है। जो ये 2 के पावर 0 हुआ है ना, इसी को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। तो इस जो +1 कर रहे हैं यहाँ पे, इसको नहीं करना है, क्योंकि 2 का पावर 0 लेना ही नहीं, मान लीजिए है ही नहीं, तो 2 के पावर 1 से शुरू होगा, मतलब यहाँ से होगा 4 2 6 8 14, 14 गुना, बाकी ये सब तो सेम रहेगा। मतलब केवल 2 के पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। ठीक है, ये तो 14 हो गया, ये तो सेम रहेगा दोनों, 13 गुना 6। अब इसको तुम गुना करोगे, जितना आएगा उतना सम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। सम गुणनखंडों का योग 14 गुना 13 गुना 6 का आंसर आ रहा है 1092। बन गया। यह है सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों के योग में 2 के पावर 0 को नहीं लेना है, बस सीधी बात। अगर विषम कहें तो 2 को नहीं लेना है। विषम मतलब 2 से दुश्मनी, 2 को ही नहीं लेना है। ठीक है, वही वाला चीज़ आ रहा है यहाँ पे, ऐसा बात नहीं है कि उल्टा सीधा कुछ आ रहा है। चलो तो तुम लोग सामने एक बनाना, अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि
2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। इसमें क्या करना है, सम फैक्टर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर, फिर उसके बाद इवेन सम ऑफ इवेन फैक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंग्लिश में बोल रहे हैं तनिषा। मतलब सब सारे गुणनखंड का योग और सम गुणनखंडों का योग बताना है। तो सबके लिए देखो इसे निकलेगा, सब गुणनखंड के योग के लिए तुमको पता है सब ले लिया जाता है। कैसे लेंगे हम, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 ले लिए। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चार 2 6 1 7 गुना 9 3 12 1 13 गुना 25 5 30 1 31। चलो इसको गुना कर देते हैं। 13 7 कितना होता है, 13 7 91 होता है। 91 में 31 से गुना करो, 91 में 31 से, 31 से कम 31 हासिल 3, वही से मत करो। चलो ना ये लिख दो, इसे कर लो। ये 91 कम 91, 91 तिया, 1 में 3 से करोगे 3, 9 तिया 27, 1 9 3 12, 7 1 8, 2821। ये हमारे सामने क्या हो गया, ये हमारे सामने हो गया सब का। कितना, सब का। अब तुम निकालो यहाँ पे सम का। सम वाला में तुमको हम बता दिए हैं 2 के पावर 0 को नहीं लिया जाता है। सम वाला में 2 के पावर 0 को नहीं लेना है। मतलब इतना तुम छुपा दो, छुपा दिए तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, मतलब 2 और 4 कितना हो जाएगा मिल के 6। बाकी सब तो सेम रहेगा। ये हो गया 6, ये 13 गुना 31, 13 गुना 31, 13 चौके 52 गुना 31। 52 में 1 से गुना करोगे तो 52 हो जाएगा। अब 52 में 3 से गुना करना है तो 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 5 6 11, 5 1 6, 1612 बंद हो गया। इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है, आंसर मिला लेते हैं हम। सम ऑफ टोटल फैक्टर 7 गुना 13 गुना 31, इसका गुना 2821 आ गया। चलो इवेन फैक्टर का 6 गुना 13, 6 कैसे हो गया जी, गधा तुम लोग बोला भी नहीं। यहाँ पे देखो तो इसको 0 हटाएंगे तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 और 4 6 होगा ना जी। गुना भी करवा दिया तुम लोग, 6 होगा। तो 6 गुना 13 गुना 31 गुना करोगे तो 2418 आ जाएगा। आ जाएगा इसका। चलो अब मिटाते हैं। मिटाते क्या है, अब सम का तो सीख गए, अब विषम का हम क्या बोले हैं। विषम का कैसे निकलेगा भाई, इतना और आसान है विषम का निकालना। 2 को लेवे मत करो, यहाँ से यहाँ तक उठेबे मत करो, कैंसिल करो उसको। ये वाला निकालो, ये कितना आ रहा था 13, ये वाला 31, 13 गुना 31, 13 एकम 13 हासिल 1,
13 तिया 39, 1 40, 403। 2 को लेना ही नहीं है। ये विषम का हो गया, तो अलग से विषम का सूत्र लिखने का ज़रूरत नहीं है। जब विषम कह देगा ना तो समझ लेना कि 2 को पावर को नहीं लेना है। 2 की पावर नहीं लेना है। जब विषम कहेगा तो 2 की पावर को नहीं लेना है, और जब सम कहेगा तो 2 के पावर 0 को नहीं लेना है। इतना आप याद रखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक सवाल दिखाते हैं। सवाल क्या है? यही तो सवाल नहीं ना है ये? हाँ, यही सवाल था। देखिए, हम भूल गए थे। नहीं, 5 के पावर इसमें एक ही है। देखो, हम एक अलग सवाल दे देते हैं नया सा। 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। इसमें कह रहा है कि तुम बताओ विषम गुणनखंडों का योग बताना है। विषम गुणनखंडों का योग तो पता है, विषम जब कहे तो 2 से दुश्मनी है, 2 लेना ही नहीं है। 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा, 13 छक्का 78 हो जाएगा। 13 छक्का कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। इतना हो गया तो हम मिटा सकते हैं आपकी इजाज़त से। वीडियो ठीक चल रहा है ना भाई? हाँ, वीडियो ठीक चल रहा है। 45 मिनट का हो गया है। ओ माय गॉड, हिल गया कैमरा। चलो अब आगे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन बनाने पे चलते हैं। 1 घंटा कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक होगा। है तो बहुत बड़ा। अभी क्वेश्चन है, ₹17,640 के गुणनखंडों का योग बताना है। इसके गुणनखंडों का क्या बताना है? योग। इसके गुणनखंडों का योग बताना है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाए, तब ना उसके बाद कुछ हो पाएगा। तो देखो, इसको हम तोड़ने के लिए ना, एक 10 है तो 1764 हम 10 लिख सकते हैं। 10 को तो हम तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 1 या 5 के पावर 1। ठीक है, एक बात याद रखो, 1764 जो है ना 42 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर होता है? जिसे 40 का 1600 हो जाएगा। 42 का स्क्वायर होता है 1764। कितना होता है?
1764 42 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर होता है? 42। 42 का स्क्वायर। 42 को हम लिख सकते हैं 6 7 42, 6 7 42 पूरा का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, ये वाला छाप दो, 2 के पावर 1 5 के पावर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारे मन की बात। सभी गुणनखंड निकालना है तो चलो यहाँ हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। 2 के पावर 1 है ना, 0, 2 के पावर 1। 5 भी वैसे ही हाल है उसका। 6 2 है, 7 2 है, कितना हो जाएगा? 1 + 2, 1 + 5, 1 + 6 + 36, 1 + 7 + 49। जोड़ दो, 3 गुना 5 गुना 1 6, 36 6 42 1 43, 49 1 50 7 57। अब आपस में गुना करना है इसको। कितना आ रहा है? पैसा रख ले बड़ा ना, आम लेवे करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है। का बा कुछ ना रखे ला बच्चों। कहीं गलती कर दिए क्या हो? बाबे के 6 7 42। आम लेने का 500 रुपये लगे। यहाँ पे 39 + 1 40 कैसे लिखा गया है भाई? ओ माय गॉड, यहाँ गलती हुआ है ना भाई। हम 6 को तुम लोग तोड़वाया ही नहीं है। 6 को तोड़ेंगे नहीं हम। 6 अभाज्य संख्या थोड़ी ना है यार, सब गलत हो गया यहाँ से। छः के जगह पे हम लिखेंगे ना, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 7, हाँ इसका स्क्वायर। फिर दिखा 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4, 3 के पावर 2, 7 के पावर 2। आइए छाप दो, 2 के पावर 1 5 के पावर 1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 5, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 2। अब तुमको पता है इसके बाद क्या करना है। 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3 + 2 के पावर 4 + 2 के पावर। अभी भी गलती कर रहे हैं हम, क्या कहें जी, अभी भी हम कहीं गलती कर रहे हैं। देखो गलती क्या कि हम 4 कैसे लिख दिए यहाँ पे। 2 के पावर 4 कैसे होगा? 2 के पावर 2 होगा ना। दो के पावर 2 है, एक मिला के 3। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 2। अब उसमें प्लस प्लस करके ऐड कर दो, आंसर लेके चले आओ। उसके बाद तो तुम लोग खुद से कर ही लोगे भाई। अगला सवाल कह रहा है 144 और 160 के गुणनखंडों का योग। 144 और 160 के गुणनखंडों का योग बताना है। ये अच्छा सवाल है, इसको हम बनाएंगे भाई।
44 तुमको 144 पता है किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है, पता है ना? तो इसको तुम लिखो, वरना तुम तोड़ भी सकते हो इसको 144 को। किस में तोड़ोगे? 16 9 44 से ऐसे भी लिख सकते हो। 16 9 44 से 16 गुना 9, 16 गुना 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 9 के जगह पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 4 के जगह यह 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 करेंगे, 2 के पावर 2, अब पहले से पावर में 2 है, गुना 3 का स्क्वायर। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 के पावर 2। हालांकि हम 16 को भी 2 के पावर 4 लिख सकते थे, उसमें कोई बात नहीं है। अब इसका तुम निकालना है तुमको गुणनखंडों का योग, तो कुछ करना थोड़ी है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। चलो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 1 प्लस 3 प्लस 9, ये 27 हो जाएगा। 27 4 31, 31 3 34 गुना 9 1 10 3 13, 13 चौके 52 हासिल 5, 13 तिया 39, 39 और 5 44। चलो ये तो निकल गया 144 वाला, 144 वाला तो निकल गया। 160 वाला निकालते हैं। 160 को तुम कैसे लिख सकते हो? कुछ नहीं, 16 गुना 10 तो लिख सकते हो। 16 गुना 10, इसको तुम लिख दो 2 के पावर 4 16 को, गुना 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 5 के पावर 1। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 के पावर 1। 2 के पावर 5 देखो, अच्छा 4 तक ऐड किए हैं। 4 तक में कितना आया था? 34। 4 तक में कितना आया था? 34। और 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। 32 और 34 तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 66। 32 दूनी 64 और 2 66। 5 वाला लिखो। 5 के पावर 0 मतलब 1, 5 के पावर 1 मतलब 5, 6 हो जाएगा। 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 और 3 39। आंसर इतना ही आया होगा। अगर नहीं आया तो समझो कि हम कहीं गलत किए होंगे। एक 2 4 8 16, 1 3 9, 31 गुना 13 27, 27 4 31, 13 तो लिखा गया है। 8 2 16, ओ माई गॉड, 8 16 27 थोड़े होगा चला, 24 में होगा। 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 है 1 31। ओ माई गॉड, गलत हो गया। 31 अब गुना कर लोगे तो आ जाएगा। इस यहाँ तक 31 आया था, इसमें तुम 32 ऐड किए थे तो 31 दूनी 62, 63 हो जाएगा यहाँ पे। 63 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 63 होगा ना, आ ही रहा होगा। इसको गुना कर दोगे तो आंसर जो आएगा वही हो जाएगा। बन गया। समझ में आया कि नहीं है? बन गया। हमारे सामने सवाल बन गए। 1400 के सम गुणनखंडों का योगफल बताइए। बस एक लास्ट सवाल देख लो। 1400
1400 के सम गुणनखंड इसको लिख सकते हो ना, 14 गुना 100, 2 7, इसको क्या लिखोगे, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, 2 के गो हो गया 3 गो, 5 के गो हो गया 2 गो, 7 के गो हो गया 1 गो। कह रहा है सम गुणनखंडों का योगफल क्या रहेगा, क्या हो पूछ रहा है, सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंड का योगफल निकालने के लिए हम 2 के पावर बाद 0 को नहीं लेते हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 2 4 8, 1 5 25, 1 7, 8 4 12 2 14, 25 5 30 1 31, 7 1 8। चौदह गुना 31 गुना 8, यही हो गया हमारे सामने सम किसका, सम गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा, 14 गुना 31 गुना 8 का कितना आ रहा है, 3472, 3472। टोटल फैक्टर निकालना रहता तो इसमें एक ऐड हो जाता, मतलब ये 15 हो जाता, 15 गुना 31 गुना 8 हो जाता। अगर केवल ऑड का पूछता तो 2 को हम लेते ही नहीं, 2 वाले को लेते ही नहीं, तो 31 गुना 8 हो जाता है, क्या हो जाता, 31 गुना 8। इतना तो आप समझ ही गए। चलो अगला सवाल हम अगले क्लास में बनाएंगे, ठीक है।